जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ देश विदेश के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक एवं वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जी जैन हमारे स्टूडियो में हैं। और जैसे कि हर माह पूर्णमासी आती है, हर वर्ष पूर्णमासी आती है, लेकिन कल जो शरद पूर्णिमा आ रही है उसका ऐसा क्या विशेष महत्व है जो हमारे जीवन में एक विशेष उपयोग इसका हम कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। आइए डॉक्टर राजेंद्र जी से। डॉक्टर साहब, प्रत्येक मास पूर्णमासी आती है, परंतु जब शरद ऋतु के प्रारंभ में जो पूर्णमासी आती है उसमें चंद्रमा की विशेष लीला होती है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ 16 अमृत के झरनों को झरते हैं और इस धरती पर जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं और इन पर इसका प्रभाव होने से सारी चीजें अमृतमयी जैसी हो जाती हैं, इसलिए इसका इतना बड़ा महत्व है। डॉक्टर साहब, इस दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे देखिए, इसके दिन की शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्र स्वर में ही जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वायु प्रभावित हो रही है उसी पैर को जमीन पर रख देना चाहिए, तो सबसे बड़ा चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर आ गया। अब चंद्रमा का प्रभाव मन पर, अध्यात्म पर, धन पर, तीनों पर पड़ता है। तो इन तीनों का प्रभाव के लिए हमें अपनी दिनचर्या में किस तरह से इसे सम्मिलित करें। सर्वप्रथम हम पैर रखने के उपरांत इस जल से स्नान इत्यादि करने के उपरांत हम भगवान के दर्शन करें, अभिषेक करें, पूजा करें और इस दिन 1.25 किलो चावल जरूर मंदिर लेके जाएं। सफेद वस्त्र धारण करें, हो सके तो संभवतः पूरे दिन ही सफेद वस्त्र धारण करें और हो सके तो उपवास रखें। यदि उपवास नहीं रख सकते हैं तो चांदी के पात्र में देशी गाय का दूध का सेवन करें। यदि आप इससे भी काम नहीं बन सकता है तो आप सफेद वस्तुओं का सेवन करें, जैसे कि सफेद खीर। इसमें 5 पदार्थ डलना चाहिए, मखाने, काजू, और इसमें दूध तो डलता है, चावल तो रहता है और चीनी रहती है। 5 वस्तुओं से मिश्रित होके 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करके और पूर्ण चंद्रमा की कलाओं का प्रभाव इस पर पड़ के और आपके शरीर को पौष्टिक बना देती है। इसके बाद यदि भूख लगे तो आप चावल के चीले का भी सेवन कर सकते हैं और अपनी दिन भर की दिनचर्या में सम्मिलित करने के उपरांत शाम को विशिष्ट कलाएं प्रवाहित होती हैं। तो जो खीर आपके दिन में बनी थी या जो दुग्ध बचा उसको चांदी के पात्र में रख करके और खुले आसमान में छन्ने को बांध करके, कपड़े को बांध करके उस पात्र में उसके ऊपर एक चांदी का पिरामिड से ढक देना चाहिए। इसके अनेक प्रभाव पड़ते हैं मंदबुद्धि बच्चों के लिए और जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई उनके लिए, जिनकी ऊर्जा कमजोर हो गई उनके लिए इसका विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसका लाभ हम उठा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा, छत पर यह सामान रखने के बाद हम छत पे जाकर के ठीक 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में जब पूर्ण कलाएं आपके चंद्रमा की अमृतमयी आपको प्रवाहित होंगी, उस समय अपनी आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, मन की एकाग्रता और स्थिरता के लिए, बच्चों की मन की एकाग्रता के लिए, सफलता के लिए 5 सुई और धागे, सफेद रंग के धागे ले जाइए और इन सुई में धागा डालने से आपकी नेत्र ज्योति, स्मरण शक्ति, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। और इस दिन तो बन रहा है महायोग, चंद्रमा की सीधी दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर, जो कि आपके लिए धन धान्य से पूरित कराएगा। इसलिए धन वृद्धि के लिए एक उपाय देता हूं। 3 मुट्ठी चावल को लेकर के सांस को खींच करके एक 9x9 अंगुल के कपड़े में बांध करके एक चांदी का सिक्का उसमें सम्मिलित करके और आप अपने पूजा स्थल या ईशान कोण पर शगुन में ही स्थापित कर दीजिए। फिर देखिए क्या चमत्कार होगा। इसके साथ साथ आप कुछ और घर की शुद्धि भी इस दिन चांदी के पात्र में स्फटिक मणि, ये स्फटिक मणि है, इन स्फटिक मणि को आप छना हुआ जल इसमें रख करके और इस जल को आप खुले आकाश में रख करके दूसरे दिवस इस जल को लेकर के अपने व्यापारिक स्थल पर, अपने घर में पूरी तरह से पानी का सिंचन कर दीजिए। आपके घर की पूरी नकारात्मक एनर्जी पलायन हो जाएगी। शायद यह भी दीपावली की सबसे बड़ी शुद्धि है। इस तरह से इन उपाय को करने से आपके मन को, आपके तन को, आपके अध्यात्म को, आपके धन को, सभी प्रकार की आपके निवारण हो जाते हैं। जिनका चंद्रमा दूषित है उस दिन भी उनका निवारण हो जाता है। यदि जिनका चंद्रमा
राहु और केतु से भी दूषित है, उसका भी निवारण हो जाता है। इस तरह से अनेक दोषों का निवारण ही नहीं बल्कि इस दिन का चंद्रमा आपके लिए माला माल करा देता है। यही है शरद पूर्णिमा। और सबसे बड़ा महत्व तो यह है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी जो कि इस धरती पर भगवान तुल्य है, उनका जन्म भी आज के दिवस ही हुआ था। इस शरद पूर्णिमा का अमृत सबके लिए अमृत वाणी झरा रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत।